जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो। जयराम महतो के साथ ही साथ जो है कि पूजा महतो के भी बारे में बात करेंगे। अगर आज पूरे झारखंड की राजनीति की गलियों में अगर चर्चा का विषय कोई है पूरे झारखंड में तो वो है आपका जेएलकेएम का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो का तो चर्चा हो ही रहा है, साथ ही साथ जेएलकेएम का अगर कोई दूसरा लीडर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है तो वो है पूजा महतो। पूजा महतो गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ती है और जो है कि 59,000 वोट लाती है। मतलब एक बेहतर तरीके से वो है कि अपना एक क्षमता दिखाई कि एक गांव ग्रामीण से आकर, एक गरीब घर से लड़की आकर और यहां तक पहुंचती है। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो कैसे पूजा महतो का एक फोन जो है कि किसी कंपनी का अधिकारी को जो है कि मजबूर करती है कि भाई कि उसका जो 21 यानी कि मजदूर को जो वो अपने मतलब कंपनी से निकाल दिया था, फिर जो है कि उनको मजबूरन उस कंपनी में वापस लेना पड़ा। यानी कि ये उसके पास कला है। दूसरा जो है कि जयराम महतो मतलब गिरिडीह जाते हैं और गिरिडीह जाने के बाद करते क्या है कि डीसी ऑफिस के कार्यालय के बाहर ही जनता दरबार लगा के जनता का समस्या को सुनने लगे हैं। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं आखिर मामला क्या था कि पूजा महतो आखिर किसको फोन की थी। तो दरअसल बात ऐसा है कि पूजा महतो के पास कुछ लोग आए थे मजदूर और बताएं कि हम जो है कि कोडरमा जिला का बांझेडी पावर प्लांट में काम करते थे और वहां जो कंपनी हमें कह के लेके गया था वो कंपनी जो है कि अब हमें नौकरी से निकाल दिया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बेरोजगार हो गए। तो तुरंत पूजा महतो जो है उस कंपनी का मैनेजर को पास फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद उसको जो है कि कड़ी लफ्जों में कहती है कि आखिर आप इन मजदूरों का जो है कि आप कैसे नौकरी से निकाल सकते हो। और दूसरी बात है उनका जो भी बकाया पैसा है वो आप जो है कि बकाया पैसा देंगे फिर से इनको नौकरी रखेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मजदूर 21-22 मजदूर थे इनको कहा गया था कि आपको कहीं दूसरे जगह नौकरी लगाएंगे, लेकिन इनको जो है कि कोडरमा बांझेडी पावर प्लांट में लगा दिएगा। तो पहला इनके साथ जो फ्रॉड किया गया वो ये किया गया कि भाई आपको कहा गया कहीं और लगाया गया कहीं और, उसके बाद आपको तो इसी बात को लेकर वो अपना जो क्षमता है पूजा महतो के पास एक नेत्री का क्षमता, वो क्षमता को दिखाते हुए और वो सारे मजदूरों को फिर से जो है कि एक अल्टीमेटम जो है कि कंपनी का मैनेजर को दिया कि आप इतने तारीख तक ये सारी बात को जो है कि आप समाधान निकाले वरना फिर जो है कि हमें कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये तो काबिलियत है। और ये काबिलियत आखिर मिला कहां से पूजा महतो को? तो पूजा महतो को ये काबिलियत पता कहां से मिला? वो मिला वोट का पावर। क्योंकि जब लोग कहीं आप वोट देते हैं ना और एक सम्मानजनक वोट देते हैं तो वाकई में उसके पास पावर मिलता है। तो 59,000 वोट कोई कम वोट नहीं होता है और 59,000 वोट लाके गोमिया विधानसभा में सेकंड नंबर पे वो रहती है। तो भाई दम तो दिखाएगी। और ऐसा ऐसा मामला 2-3 मामला अभी वर्तमान समय में पूजा महतो पूरा कोयलांचल का क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो बेरमो विधानसभा का बात हो, गोमिया विधानसभा का बात हो या धनबाद का क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र की बात हो, वहां जाके लोगों का समस्या को सुन रही है पूजा महतो। अब ये तो पूजा महतो की बात है। अब जो सबसे ज्यादा जो है कि आज चर्चा का विषय है वो जयराम महतो। जयराम महतो जहां जा रहे हैं ना तो आज के टाइम में सोशल मीडिया वहां उसको बहुत ज्यादा स्थान दे रहा, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म दे रहा। तो जयराम महतो होता क्या है कि गिरिडीह, क्योंकि वो अभी जिस क्षेत्र से तो गिरिडीह क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं तो मतलब गिरिडीह जिला के अंतर्गत ही जो है कि आपका डुमरी विधानसभा था, डुमरी विधानसभा से वो चुनाव जीते। तो दिशा की बैठक थी, उस दिशा की बैठक में जो है कि जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जो सांसद महोदया है अन्नपूर्णा देवी वो वहां रहती है, डीसी रहता है, फिर उस मतलब गिरिडीह जिला के जितने भी मतलब आपके जो है कि विधायक है वो सभी वहां पहुंच रहते हैं सब। और एक बैठक होती है कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे क्या होगा, शिक्षा के ऊपर कैसे होगा। अब ये सारी बात होती है डीसी कार्यालय से। जैसे ही वो दिशा की बैठक खत्म होती है उसके बाद वो डीसी कार्यालय के बाहर में जाकर ग्राउंड में ही वो जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार जब लगाए तो लगाने के बाद लोगों का समस्या सुनने लगे। और एक तो बात बड़ा सुंदर है, ये जेएलकेएम पार्टी का जितना भी जो ब्रांड वाला जो नेता है ना, मतलब फायर ब्रांड वाले, वो लोग का एक चीज तो है ये कि तुरंत जो है कि ऑन द स्पॉट जो है कि फोन लगाना, चाहे वो वीडियो हो, सीओ हो या कोई सा भी अधिकारी हो या दरोगा हो, कोई सा भी हो, सबको फोन लगा के तुरंत वहां से बोलना इनका काम लटका हुआ, भाई काम करना है आपको। ये तो कर रहा है जयराम महतो। एक बात कहते हैं कि भाई आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा हमारे पास कोई समस्या आ रहा है क्योंकि वो जनता दरबार तो हर जगह लगा रहे हैं, जहां जहां वो जाते हैं उनका सुबह का रूटीन होता है कि भाई सुबह में वो सबसे पहले जनता दरबार लगा लेते हैं, उसके बाद वो आगे की कोई प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा मामला अगर कोई मामला आ रहा है जयराम महतो के पास तो वो है आपका जमीन का मामला। आखिर जमीन का मामला से पूरे झारखंड में लोग अवगत है कि कैसे आपको एक जमीन का मोटेशन कराने के लिए आपसे
मतलब हर डिसमिल पे पैसा लिया जाता है। हालांकि पैसा किस चीज का, तो सरकार इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो जमीन का समस्या तो रहेगा। अब लोग जो है कि जो अधिकारी है, जो जमीन से रिलेटेड है, सीओ है, कर्मचारी है, सीआई है, अगर इनको जो है कि अगर इनके ऊपर नकेल नहीं कसा जाएगा तो आने वाले वक्त में हर दूसरे तीसरे दिन में जो है ना कोई घटना देखने को मिलेगा जमीन का मामला को लेकर। ये जयराम महतो कह रहा। तो भाई ये सोचने वाली बात है। तो आज के टाइम में अगर जेएलकेएम का कोई अगर फायर ब्रिगेड अगर नेता में है तो पहला तो जयराम महतो, दूसरा पूजा महतो को मानना होगा। पूजा महतो भी एक नेत्री, एक लड़की, महज जो है कि 26-27 साल की लड़की, और इतना बेहतर तरीके से लोगों का जो है कि समाधान, मतलब कामों का, समस्या का समाधान कर रही है, लोगों का जो है कि सुन रही है, सुनने के बाद तुरंत अधिकारी को फोन लगाती है और मतलब अधिकारी को चेतावनी देती है, ये नहीं कि आग्रह करती है। एक लीडर का क्वालिटी ये होता है कि हम किसी भी, वो जो मुलाजिम है ना हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं कि जनता का नौकर, उस नौकर को वो आग्रह नहीं करती है, वो क्या देती है, निर्देश देती है। और एक लीडर का ये होना भी चाहिए कि भाई आप जो है कि जो जनता का नौकर होता है ना, उसको आप निर्देश देंगे, ठीक है, आप उससे आग्रह नहीं करेंगे। तो ये बात तो कम से कम दिखाता है। तो ये बात इसलिए दिखता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। चाहे वो जयराम महतो है तो भाई पीएचडी कर रहा, पूजा महतो भी पढ़ी लिखी है। तो कहावत तो सही है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात को कहे थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पीता वो उतना दहाड़ता है। तो आज वाकई में पूजा महतो या तमाम इस तरह के जितना भी लीडर हैं वो दहाड़ने के पीछे एक कारण है, वो है आपका शिक्षा। तो क्या लगता है आप लोगों को कि वाकई में जयराम महतो, पूजा महतो एक बेहतर काम झारखंड के लिए कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। और काम से भी निकाल दिया गया है। 22 वर्कर है, 1-2 वर्कर नहीं है, 22 वर्कर है। यहाँ तो 2200 वर्कर का नाम लिखा हुआ है मेरे पास जो आया हुआ है। कोडरमा में ये लोग सभी कोई काम कर रहे थे। बांझोडी पर आप ही ये लोग को भेजे थे ना? नहीं मैं तो नया ज्वाइन किया हूं यहाँ पे। नहीं, जितने वर्कर है ये बोल रहे थे, आप बोले थे बोकारो में काम लगाएंगे और कोडरमा आप ही भेजे थे ये लोग को। ठीक है, अगर आप कोडरमा नहीं देखते हैं। जॉर्ज बोले एक बहुत पुरान मामला है आपका, शायद ये गांडे क्षेत्र का है उनका, लेकिन डेड बॉडी उनका मिला था आपके थाना अंतर्गत। हाँ, उनका नाम है मृतक का नाम क्या? प्रमोद यादव। तो हाँ, कहाँ तक अनुसंधान पहुंचा इस केस में? क्या है केस नंबर, क्या है उसका? वो होता है केस नंबर, होता है कोई ऑब्लिक कुछ साइड में लिखा हो रहता है, कुछ है 56/2024 ना, 56/2024, डेट 11/5/2024। आवेदन करता जगेश्वर पुलिस है। हाँ सामने केस है। तो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा मैंने कुछ समय 5 महीना व्यतीत हो चुका है ना, तो परिजन क्या है थोड़ा सा धैर्य हो रहा है।